कि ये जो दंगल पांडे है ना, दंगल, इसको इस्तीफा देना चाहिए। अभी जो है पुलिस प्रशासन ने बहुत ही घटिया व्यवहार किया है। बूट से अंग्रेजों के शासन की तरह बूट से इन्होंने इन पे हमला किया है। अब प्रशासनक उसी का है ना, नीतीश जी का है, शासन बाबू का, इसीलिए हम लोग को हटा रहे हैं। इस तरह से हमारी दलित बेटी का हत्या किया गया है और आई वॉश करने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए जो पीएमसीएच के अफसर को हटाया गया है, इससे काम नहीं चलेगा। अगर किसी कार्यकर्ता पे बूट से हमला होता है उसका जवाब जनता चुनाव में तो देगी ही, हम लोग भी देंगे चुनाव। बलात्कारियों के पक्ष में खड़ा होने वाला मुख्यमंत्री है। ये घटना इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रही है। आए दिन गोलियां चल रही है, रेप हो रहे हैं, और ना ये नीतीश सरकार बोलने में कुछ बोल रही है और ना ये एनडीए की कोई सरकार मंत्री इनको बयान दे रहे हैं। पूरे देश में नीतीश कुमार से ज्यादा बेशरम, ज्यादा दलित विरोधी, महिला विरोधी, बलात्कारियों का समर्थक मुख्यमंत्री नहीं होगा। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर देखिए लगातार कांग्रेस पार्टी एनडीए सरकार पर हमलावर है और मंगल पांडे से इस्तीफा मांग रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के बाहर है, जहां कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता देखिए लगातार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके। प्रशासनक उसी का है ना, नीतीश जी का है, शासन बाबू का, इसीलिए हम लोग को हटा रहे हैं। जहां पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस नेताओं के द्वारा, देखिए प्रशासन इनको हटा रही है। जुड़ेंगे, बात करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, क्या मांग है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? मांग यही है कि ये जो दंगल पांडे है ना, दंगल, इसको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बिहार में जो है ना ये चरम सीमा पर आ चुका है इसका ये। इसीलिए हम लोग का मान है यूथ कांग्रेस के पूरे बिहार की तरफ से, ये मंगल पांडे को जल्द से जल्द इस्तीफा दिया जाए। हम लोग भाई हाँ, प्रशासनक उसी का है ना, नीतीश जी का है, शासन बाबू का, इसीलिए हम लोग को हटा रहे हैं, क्योंकि हक वाली बात हम लोग बोलने नहीं देंगे। लोग धक्का मुक्का कर रहा है, हम लोग साथ में मारपीट कर रही है। और ये देखिए, ये हम लोग पूरे बिहार से भी आए हुए हैं नीतीश कुमार को इस्तीफा देना। मस्त बेटियां तरस इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो ये तस्वीर है, कांग्रेस के ये नेता है, कार्यकर्ता है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जो है पुलिस प्रशासन ने बहुत ही घटिया व्यवहार किया है। बूट से अंग्रेजों के शासन की तरह बूट से इन्होंने इन पे हमला किया है। ये बहुत ही बुरा है। अगर अंग्रेजों का शासन इस देश में है तो बताइए, अगर वो गुलामी का दौर है तो बताइए हमको, पुलिस ने बूट कैसे रखा? एक एक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। अगर किसी कार्यकर्ता पे बूट से हमला होता है उसका जवाब जनता चुनाव में तो देगी ही, हम लोग भी देंगे चुनाव। हम लोग गेट पे जाके बैठे थे, 6 बार, देखिए आप देखिए, खुद देखिए, 6 बार बूट से मारा गया है हमको। 6 बार बूट से मारा गया, ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। तस्वीर आपके सामने है, प्रशासन जो है इनको हटा रही है, कह रही है प्रदर्शन करने की जगह नहीं है। जहां कांग्रेस नेता कार्यकर्ता लगातार देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि नेता मस्त है, बेटियां त्रस्त है। देखिए जिस तरीके से बीते दिनों पीएमसीएच में जो घटना घटी, जहां पीड़िता की मौत हो गई तरफ तरफ कर, उसके बाद कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोल दिया और लगातार एनडीए सरकार की उसका विरोध कर रहे हैं। तो फिलहाल स्वास्थ्य जिस तरह से हमारी दलित बेटी का हत्या किया गया है और आई वॉश करने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए जो पीएमसीएच के अफसर को हटाया गया है, इससे काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि उनका बर्खास्त होना चाहिए और वो बर्खास्त होंगे तो ही मानेंगे। और जब तक फांसी नहीं मिलेगी, उस अपराधी को जब तक फांसी नहीं मिलेगी, आदित्य पासवान नहीं मानने वाला है। बिहार का दलित, बिहार का पासवान रुकने वाला नहीं है। लगातार दलित बच्चियों के साथ इस तरीके से होना और स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा अनेकों तरह का बयान आना, ये कहां तक? ये सब झूठ प्रपंच है और सब आई वॉश करने का तरीका है। बिहार सरकार इस केस को कवर अप करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। अरे जोर जुल्म की चक्कर क्या कहेंगे? लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इस पूरे देश में नीतीश कुमार से ज्यादा बेशरम, ज्यादा दलित विरोधी, महिला विरोधी, बलात्कारियों का समर्थक मुख्यमंत्री नहीं होगा। अगर थोड़ा भी शर्म होता उनके अंदर तो इस घटना के बाद मंगल पांडे को पद से बर्खास्त कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के सिपाही आज उनके घर पे घेराव करने गए थे, इस्तीफा मांगने गए थे, लेकिन इस सरकार ने पुलिस के दमन पे हमारी आवाज दबाने की कोशिश की है, लेकिन ये आवाज दबेगी नहीं।
मारा भी गया है, आपके साथियों को कहा जा रहा है। मारा भी गया है। ये एक दमनकारी सरकार है, ये बलात्कारियों के पक्ष में खड़ा होने वाला मुख्यमंत्री है। ये घटना इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रही है। आखिरी कील कहीं ना कहीं साबित होने जा रही है। तो ये तस्वीर है, कांग्रेस के ये कार्यकर्ता नेता हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार कहीं ना कहीं एनडीए सरकार का। तस्वीर आपके सामने ये पटना का सड़क है, मंगल पांडे के आवास के तरफ का ये इलाका है, जहां पर प्रशासन जो है इन तमाम कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को हटा रही है और ऐसे में मंगल पांडे से इस्तीफा मांग रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए किस तरीके से तमाम अनेक जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं इन कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को हटा रहे हैं और यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन करने की जगह नहीं है। एडीएम के साथ साथ पटना डीएसपी को देख सकते किस तरीके से लगातार इनको हटाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां तौर पर कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन करने की जगह नहीं है, हट यहाँ से। तो फिलहाल देखिए तस्वीर आपके सामने, लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। मंगल पांडे जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो वहीं लगातार मंगल पांडे पर कार्रवाई करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि दमनकारी जो है वो कहीं ना कहीं सरकार है बिहार में। क्या कहेंगे, लगातार जो विरोध है वो आप लोगों का जारी है, दलित बच्चियों के साथ ऐसा होना और स्वास्थ्य मंत्री मंगल घटना पहली घटना नहीं है। ये बार बार अपराध जिस तरह से बिहार में चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, ये देखने लायक है। आए दिन गोलियां चल रही है, रेप हो रहे हैं और ना ये नीतीश सरकार बोलने में कुछ बोल रही है और ना ये एनडीए की कोई सरकार मंत्री इनको बयान दे रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर में एक दलित लड़की के साथ जिस तरह से बर्बरतापूर्ण उसके साथ रेप किया गया, उसको 4 दिन पहले एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया और लास्ट समय में, लास्ट आवर में उसको पीएमसीएच भेजता है और पीएमसीएच जाने के बाद भी उसको 5 घंटा सिर्फ गोल गोल घुमाया जाता है, उसे डॉक्टर के इलाज नहीं दिया जाता है और इसके अभाव में वो मर जाती है। तो इसका जिम्मेवार कौन है, हम पूछना चाहते हैं। इसका जिम्मेवार कार्रवाई क्यों इतनी लेट हो जाती है? आज उसके घर में हुआ है, कल हमारे घर में हो सकता है। हम आपसे पूछते हैं, ये आपके घर में बहन के साथ हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग, ऐसे मंत्री जब तक रहेंगे ये तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। ये इसको बर्खास्त करना सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए ये बिहार सरकार की। और हम मांग करते हैं नीतीश कुमार जी भी सामने आए और इस पे अपना बयान दे कि आखिर चूक क्यों हुई, क्यों एशिया का सबसे बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है कि हॉस्पिटल बनने जा रहा है और वहां पे इलाज के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ ढोकोसला चल रहा है। बिहार में कुछ महिलाएं भी हैं जो कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरी हैं और कहीं ना कहीं लगातार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और एनडीए सरकार का विरोध कर रही है। क्या कहेंगी, लगातार दलित बच्चियों के साथ इस तरीके की हरकत करना, तमाम अनेक जगहों से खबर आनी और उसके बाद कहीं ना कहीं मौत हो जाना, ये क्या दर्शा रहा है? क्या कहेंगी प्रदर्शन कर? सबसे पहले तो जो नीतीश कुमार जी है, डबल इंजन की सरकार, उनका कमाना बिहार, वो बीमार हो गए हैं, उनको हटना चाहिए और एक अच्छे मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है, उनको जनता चुनना चाहिए। हम लोगों ने जिस तरह से मंगल पांडे जी के पास अपनी बातों, कांग्रेस पार्टी ने अपनी बातों को रखने का उन्होंने कोशिश किया, वो मिलना गवारा नहीं समझे, मिलना नहीं चाहे, ये दुर्भाग्य है। खासकर बिहार स्वास्थ्य तो बीमार है ही, अभी मानसिकता से मुझे लगता है मंगल पांडे जी भी, हमारे जो मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री, वो भी बीमार है। अगर बीमार नहीं रहते तो जो आए थे अपनी बातों को रखने, उन्हें सुनना चाहिए था और सभी को संतुष्ट करके उनको भेजना चाहिए था। ये हम लोगों का डिमांड था, क्योंकि एक दलित के साथ, एक दलित बच्ची के साथ या और एक 8 साल की बच्ची, ये सबसे बड़ा, जिसने इस तरह का कांड किया, अरेस्टिंग हुआ, वो सही है, लेकिन अगर सब कानून नाम का डर होता तो मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा दुर्वृत्ता पूर्व बच्ची की हत्या होती और बलात्कार के साथ हत्या होती। देखिए कहीं ना कहीं कार्रवाई की महिलाएं भी मांग कर रहे हैं, पुरुष भी मांग कर रहे हैं और यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये बिहार में जो सरकार है वो कहीं ना कहीं देख नहीं रही है, सुन नहीं रही है और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को कोई मतलब नहीं है बिहार के लोगों से। तो फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री बस नाम के हैं और ऐसे में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार पुरजोर विरोध किया जा रहा है एनडीए सरकार का और यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मंगल पांडे को इस्तीफा देना चाहिए। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।